वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद अंदार में एक बार फिर से स्वागत है। जिक्र दरअसल देवस्थानम बोर्ड को लेकर संतों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया गया उत्तराखंड के मुखिया की ओर से, और उसका चुनावी फायदा मिलेगा ऐसा कांग्रेस पार्टी और हमारा आम आदमी पार्टी की ओर से, या फिर ये कहें विपक्षी पार्टियों की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन आखिर ये विवाद क्या है, इसको लेकर क्या विवाद हुआ, क्यों हुआ, कब शुरुआत इसकी हुई, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं देवस्थानम पर विवाद क्या। और 2019 में देवस्थानम बोर्ड की घोषणा की गई थी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, और देवस्थानम बोर्ड ने 51 मंदिरों का प्रबंधन लिया, यानी कि अब इस पर नियंत्रण कर लिया गया था। उस वक्त बद्रीनाथ इसमें शामिल था, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बोर्ड भी ही शामिल था। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड चुनावी समीकरण को बिगाड़ता नजर आया, तो फिर यह समझ में आया मुख्यमंत्री साहब को, उन्होंने ये स्थितियां कर दी कि इसको भंग कर दिया। बोर्ड भंग क्या बीजेपी की चुनावी मजबूरी है, यह सवाल खड़ा हो रहा है, विपक्ष भी यही कह रहा है। 5 दिसंबर 2019 में सदन से विधेयक को पास किया। यह विवाद 2019 5 दिसंबर को शुरू हुआ। 24 फरवरी 2020 से देवस्थानम बोर्ड पर विवाद चलता रहा। इसको लेकर संतों की नाराजगी सामने आई। 11 सितंबर 2021 को सीएम धामी ने संतों को आश्वासन दिया कि इसको हम भंग करेंगे। 30 अक्टूबर तक मामला सुलझाने का भी दावा किया, हालांकि उसमें थोड़ी देरी हुई, और देरी का नतीजा यह रहा कि 27 नवंबर 2019 को चारधाम बोर्ड विधेयक जो 2019 को मंजूर किया गया था, उसको अब भंग कर दिया गया, यानी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जोशी जी हमारे साथ इस बीच बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। स्वागत है सुरेश जी आपका भी। लेकिन ब्रेक से पहले अनूप पांडे जी जो बात आप करना चाह रहे थे, वो अपनी बात पूरी कर दीजिए और सवाल का जवाब भी दे दीजिए। क्या दिल्ली के अंदर यह नियंत्रण जो है मंदिरों के ऊपर अरविंद केजरीवाल हटवा देंगे क्या? देखिए, सवाल जो आपका है और जो अभी उत्तराखंड की घटना घटी है, जो 3 साल पूर्व जो सरकार के द्वारा मंदिरों को, संतों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही थी, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि संतों को छेड़ रही है और भारत के सनातनी संस्कृति को भी छेड़ती है। और इस सरकार को शर्म करना चाहिए कि जो नियम कानून ला रही है फिर उसको हटा रही है। तो ऐसी सरकार जो कानून बनाती है, जनता को परेशान करती है और फिर कानून को हटाती है, नियम को हटाती है, तो सरकार को शर्म करना चाहिए कि सरकार को बधाई देना चाहिए कि आप क्यों ऐसे कानून और नियम लाते हैं जो जनता के हित में नहीं। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार धरना दिया सर, बताइए जरा। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आया तो रैलियां करने के लिए पहुंच गए अरविंद केजरीवाल और वोट मांग रहे हैं। लेकिन क्या इस मुद्दे को जो 2019 से मुद्दा आपके लिए है, उसको लेकर क्या सड़कों पर उतरे अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड घूमे हैं क्या वो? सवाल यह है कि सरकार की मूर्खता पर कोई सड़कों पर उतरेगा कि उसका रचनात्मक विरोध करेगा? हाँ, तो विरोध कैसे किया सर, बताइए जरा। इसका विरोध का तरीका क्या है आपका, बताइए जरा। विरोध कैसे किया बताइए जरा। केजरीवाल साहब ने विरोध कैसे किया जरा बताइए। ये देश जानना चाहता है, ये उत्तराखंड के आवाम जानना चाहती है कि मूर्ख अगर बीजेपी बना रही है, सत्ता पक्ष बना रहा है, तो उससे कई ज्यादा मूर्ख विपक्ष भी बना रहा है क्या? ये जानना चाहती है जनता। अरविंद केजरीवाल ने धरना दिया क्या? गए क्या वो धरना देते हैं ना वो? केजरीवाल साहब ने दिया धरना अनूप पांडे जी, या फिर अभी इसको लेकर कोई काम करने वाले हैं आप लोग? नहीं, सरकार से सवाल पूछिए सर। सरकार से सवाल तो मैं पूछ ही रहा हूं, सरकार से सवाल तो पूछा जा ही रहा है, लेकिन इस मुद्दे को अगर विपक्ष लपकना चाहता है तो लपकने से पहले इसका जिक्र तो कर दें आप कि केजरीवाल साहब आए थे क्या वहां पर? केजरीवाल साहब आए थे कि नहीं आए थे, कि आप आए थे कि नहीं आए थे, सवाल इस पर नहीं होना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि सरकार ये कानून क्यों बनाई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान उस समय के मुख्यमंत्री थे उनको दंडित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनको माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री को साधु आप यहाँ पर तो ये बात कह रहे हैं कि नहीं मांगना चाहिए? केजरीवाल ने कभी ट्वीट किया क्या सर? मांगना चाहिए कि नहीं अनूप पांडे जी, अनूप पांडे जी, 50 किसान मरे, उनके घर जाना चाहिए थे कि नहीं जाना चाहिए? अनूप पांडे जी, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि किसानों को लेकर तो आप चिल्ला कर देते हैं, हंगामा काटा जाता है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर संतों के साथ खड़े हुए क्या आप?
संतों के साथ खड़े हुए केजरीवाल, बताइए आप। बिल्कुल साधु संतों के साथ आप विरोधाभास खड़े हैं। आप ही के बयानों को लेकर समझा जा सकता है, विरोधाभास कितना है। ओके, आ रहा हूं मैं सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। धर्मेंद्र गोस्वामी जी, क्या संतों के साथ भेदभाव हुआ इतने सालों से और आज तक आवाज उठाई नहीं गई, और अब ये स्थिति हो गई कि आवाज उठनी शुरू हुई है? ऐसा लगता है पुरानी सरकारों ने ऐसा नहीं किया? आ रहा हूं पांडे जी, आ रहा हूं आराम से। आप पार्टी दोनों से ही मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कौन सा जश्न मनाया है? इतना अच्छा उत्तराखंड सरकार ने काम किया है, तो इनको आज जश्न मनाने का दिन होना चाहिए। और यहाँ राजनीति का मुद्दा छेड़ने की बजाय इन्हें अपनी सरकार से आग्रह करना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार जहाँ है, जहाँ आप पार्टी की सरकार दिल्ली में है, इनको तुरंत पांडे जी एक बार चुप हो जाइए ना सर, थोड़ा डिसिप्लिन रखिए सर, एक बार महन साहब को सुन तो लीजिए। सरकार ने क्या किया है? केंद्र की सरकार ने क्या किया? केंद्र की सरकार ने तो इतना गड़बड़ काम किया है कि 750 किसान मर गए, देश चौपट हो गया, आर्थिक रूप से डॉलर देखिए कल फिर बढ़ गया। देखिए, अनैतिक तरीके से कोई आंदोलन करेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता अनूप पांडे जी। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपके पास है नहीं। ओके, आ रहा हूं मैन साहब, आ रहा हूं। आरपी उपाध्याय जी को जोड़ रहे हैं, एक बार उनको जोड़ लेता हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। ओके अनूप पांडे जी, मेरे को आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं एक एक करके सभी के पास जा रहा हूँ, अपनी बारी में आप बोलिएगा, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। आरपी उपाध्याय जी, आपकी जीत हुई है। ओके आरपी उपाध्याय जी, क्या ये राजनीति नहीं है कि केजरीवाल साहब कभी नजर आए नहीं, संतों की आवाज बुलंद नहीं की, और अब जाकर कह रहे हैं अनूप पांडे जी ये फैसला ही गड़बड़ था? देखिए, अनूप पांडे जी क्या बोलेंगे? हेमंत जी, जो लोग मौलवियों को भत्ते देते हैं, जवाब दे आम आदमी पार्टी, और पुजारियों को गलती करे और गुनाह हो अरविंद केजरीवाल जी जैसे सच्चे ईमानदार देशभक्त के लिए। भाई आप देशभक्त हैं, आप तो मौलाना को वेतन देते हैं। नहीं, आप मौलाना को वेतन देते हैं या नहीं देते हैं? जैसा बेईमान आदमी मिले आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? झूठ कहाँ किसान की बात करते हैं आप? झूठ। कितने किसानों को मुआवजा दिया आपने? अरे आप कितने किसानों के घर गए? आप कितना मरहम आपने किसानों के जख्मों पर लगाया? देते रहे, कितना मुआवजा आपने दिया? कितने किसानों को मुआवजा दिया कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कितने किसानों को मुआवजा दिया है आपने? देते रहे, आप संतों को परेशान करते रहे, हम धरना देते रहे। किसान की बात कर रहे थे, रोजगार मांगने किसान से भलाई की बात आपने उठाए हैं। आप जीएसटी ला के किसानों का भला करेंगे? अनूप पांडे जी वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं। अनूप पांडे जी सुन लीजिए, एक बार उनको सुन लीजिए। देखिए साधु संतों को परेशान करो, हम धरना देते रहे, और फिर अरे आप धरना मत दीजिए, आप धरना खूब देते थे, सत्ता नहीं मिली थी, मर जाना चाहिए। अरे डूब के आपको मरना चाहिए, जब सत्ता में नहीं देता आप भी धरना देते थे। किया। अरे आप धरना देते में थे, आम आदमी पार्टी की आप लोगों का सारा झूठ, आप यहाँ तक धरने से पहुंचे। भ्रष्टाचार का मुद्दा बना के धरना शुरू किया, और आज भ्रष्टाचार युक्त सरकार हो गई है आप पार्टी। लोकपाल, आप स्वराज की बात करते थे, लोकपाल की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, किसान की बात करते थे, आप गरीब की बात करते थे, आप क्या करते थे? बात करते थे, आप चंदा चोरी की बात करते थे, आप क्या करते थे? किसानों को मरवाने की बात करते थे, आप क्या करते थे? किसान के लिए महंगाई भगाने की बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, स्मार्ट सिटी की बात करते थे। चलिए अनूप, बिल्कुल ठीक है आरपी उपाध्याय जी, इनके पास जवाब होगा नहीं, ये समस्या है कि जोर जोर चिल्लाओ, तेजी के साथ चिल्लाओ, उस झूठ को सच कर दो, ये काम करने का प्रयास करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। ओके, आ रहा हूँ पांडे जी, की आवाज को डाउन करता हूँ, दिक्कत हो रही है। पांडे जी माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको, अच्छा नहीं लगता मेरे को, ऐसे डिबेट में डिसिप्लिन ना बनाए। कम से कम बड़ी पार्टी हो गई ना, अब अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव कर रहे हैं, तो कम से कम डिसिप्लिन सीखिए थोड़ा सा, अच्छा नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं आप कम से कम। ओके, सुरेश जोशी जी ये कह रहे हैं कि चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए आपको, संतों के साथ भी राजनीति आप कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, क्या जवाब है बताइए? देखिए, पहले तो मैं आपसे एक निवेदन ये करूंगा कि जिस तरह से ये चैनल पर भी बहस हो रही है ना, इस बहस को करने के कम से कम हम आगे नहीं है। एक आदमी अगर बोल रहा है तो उसको पूरा मौका दीजिए, और दूसरे जो लोग बोलेंगे तो उनको भी हम लोग पूरा मौका देंगे, तो बहस हो पाती। नहीं, मैंने उनको थोड़ा डिसिप्लिन समझाया है, वो डिसिप्लिन समझ जाएंगे अनूप पांडे जी, अब नहीं बोलेंगे, अपनी बात रखें। देखिए, पहली बात तो ये बताऊं, डेमोक्रेसी के अंदर कभी भी जो राइट्स हैं वो जनता के होते हैं, और जनता जो है कि जिस चीज को चाहती है, इसकी जो सत्ता होती है उसकी बात को वो पूरा करती है। अगर देवस्थानम बोर्ड का एक्ट आया
और तीर्थ पुरोहितों को उससे लगा कि ये एक्ट हमारे अनुरूप नहीं है और इस एक्ट के आधार पर हमें कोई नुकसान हो रहा है, हमारे हक हकूक की हमारी पूजा पद्धति कहीं बाधित हो रही है, उस पर सरकार ने विचार करते हुए कोई हमने जिद नहीं की, कोई इसमें मान सम्मान की कोई लड़ाई, जीत और हार की लड़ाई नहीं, इसमें जो है कि अजय पराजय की कोई लड़ाई नहीं। ये सिर्फ ये है कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि सरकार को लगा कि जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उन लोगों की भावनाएं इससे आहत हो रही हैं, तो उनकी भावनाओं का प्रजातांत्रिक तरीके से जो सम्मान करना चाहिए था वो उत्तराखंड की सरकार ने सम्मान किया और उस सम्मान के आधार पर हमने उस बिल को वापस लिया। और उस बिल को वापस लेने के पीछे न कोई पहले राजनीति थी न आज कोई राजनीति है। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत विषय है। हमने 5 वर्ष तक प्रदेश में सरकार चलाई है, उस सरकार पर हमने काम किए हैं, उस सरकार के काम के आधार पर हम जो है जनता के बीच में जाएंगे और उत्तराखंड में जो है कि बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये जिन भी पार्टियों को, चाहे यहाँ का प्रतिपक्ष हो या अन्य दल हो, जिस पर ये सुरेश जी, मैं आपकी बात को समझ गया। अपनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ओके, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी को भी आप सुन ही रहे थे, वो कह रहे हैं आके मुख्यमंत्री तो टिकते नहीं, चेंज होते रहते हैं, तो ये फैसले भी उन्हीं की तरह हैं, आते हैं चले जाते हैं, जुम्मेवार सरकार है, वो ये जिक्र कर रहे हैं। इस पर क्या कमेंट है आपका? फिर मैं आ रहा हूं मैन साहब आपके मैंने अभी कुछ देर पहले हरीश राव जी ने कुछ पत्रकार मित्रों को जो है कि अपने बयान दिए थे, मैं उसमें उनको ये बताना चाहता हूं कि वो कहते हैं जेपी सरकार है, सरकार ने कुछ नहीं किया। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है कि सड़क और रेलवे में इस सरकार ने किया। क्या हरीश राव जी को दिख नहीं रहा क्या? वो अभी रोजगार की बात कर रहे थे। 15,000 लोगों को जो सरकारी क्षेत्र में और 6 लाख लोगों को हमने रोजगार से जो जोड़ने का इंडायरेक्ट प्रयास किया, क्या उसके भी हमने पत्र हरीश राव जी को भेज दिए, वो उनको दिख नहीं रहे क्या? अगर आज प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो जिस तरह से 5 साल कांग्रेस की सरकार चली, उसके कानून में क्या कानून व्यवस्था थी और आज क्या उनको दिख नहीं रहा क्या? स्वास्थ्य सेवाओं में 3 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने इस प्रदेश से दे दिया, तो उनको दिख नहीं रहा क्या? जो रेलवे ट्रैक की कभी कांग्रेस कल्पना भी नहीं कर सकती थी, उसमें 8,000 करोड़ रुपए का निवेश कर करके जो है कि ट्रैक बनना शुरू हो गया, वो कांग्रेस को दिख नहीं रहा क्या? चलिए सर, मैं वो गुणगान बखान नहीं समझना चाहता, वो उनको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि आप कितना भी कर लें विपक्ष को तो कमियां दिखती हैं और वो जनता की आवाज को उठाने के लिए कमियां तो गिनाएगी, उसमें तो उनका काम है, ये तो धर्म है उनका। राजेश जी क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, ये मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। इन्होंने उत्तराखंड में सिर्फ चुनावी मुद्दा देखते हुए इन्होंने कहा कि साधु संतों के भावनाओं को सम्मान, 3 साल तक सम्मान कहाँ गया था? तब यही जानते थे कि साधु संतों को सम्मान किया जाए, इन्हीं की सरकार लागू करती है और यही वापस कर लेते हैं। तो इनके पास सिस्टम यही हो गया है, हर चीज का लागू करते हैं, जब देखते हैं कि चुनाव में नुकसान हो सकता है वापस कर लेंगे। इसी तरह किसान आंदोलन में आपने देखा है, ठीक, ओके, 750 किसान मर गए, तब बाद में इनको याद आई जब चुनाव आ गया सर पे कि हमको नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने अपना बिल वापस कर लिया। इसी तरह यहाँ पर ये साधु संतों के साथ 3 साल से हो गया, इन्होंने वापस नहीं किया। आज जब देख लिया कि नहीं, इससे हमारा जो है समीकरण बिगड़ जाएगा, चुनाव में हम हार सकते हैं साधु संतों के साथ साथ, तो कांग्रेस पार्टी करने वाली है क्या ऐसा कुछ? उसका जवाब दे दें आप। महाराष्ट्र में कुछ करने वाले हैं आप? नियंत्रण खत्म करेंगे सरकार का, इन्वॉल्वमेंट खत्म करेंगे? उत्तराखंड की चल रही है सर, आपकी सरकार की नीयत को भी थोड़ा समझे ना, क्योंकि फिर विपक्ष नहीं, फिर बीजेपी जो है वो सवाल पूछना शुरू कर देती है कि आपकी सरकार ने कभी किया संतों की आवाजों को सुना? हम तो सुन रहे हैं कम से कम, ठीक है 2 साल लग गए, लेकिन सुन तो रहे कम से कम। के लिए तो कांग्रेस ने सब किया ना, आज तक इन्होंने किया क्या है? ये बड़ी बड़ी बातें बता देते, जुमलेबाजी करते। सर, अगर आपने आज तक कुछ किया होता तो संत इस तरीके से नाराज होकर दिल्ली में जाकर आयोजन ना करते और वो कहते नहीं कि नियंत्रण से बाहर निकालो सरकार के। ये काम पहले कर लिया होता तो ये मुद्दा ना रहता, संत खुश हो जाते। बताइए, किया आपने 70 सालों में सर? बोलिए। नहीं है जवाब? जोशी जी जवाब दीजिए। देखिए, देश की आजादी के बाद अगर इस देश का इतिहास आप देखेंगे तो देश के अंदर बहुसंख्यक समाज की आवाज को दबाने का एक छोटे से वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने हर कोई डंडा अपनाया है। उस डंडे में कुछ है नहीं, आप यही बोलते हैं। भैया सुनो, अब आपकी बारी, अब बात प्रश्न का उत्तर देने दीजिए प्लीज। देखिए, कांग्रेस देखो वो पार्टी है जो कभी भी बहुसंख्यक समाज के साथ खड़ी नहीं रही।
मैं ये बताना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों को। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। इस देश के प्रधानमंत्री ने एक साधारण नागरिक की तरह अयोध्या में जाकर के भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करके पहली शिला रखी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। आज जो हमारे देश की दुनिया की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी शिक्षा तो का सर आप कर देंगे, जोशी साहब और जगह भी कर देंगे। उत्तराखंड से शुरुआत हो गई है, मान लें अब संतों की नाराजगी को दूर करेंगे, ऐसा महाआयोजन दोबारा ना हो। वो कह रहे हैं कि नियंत्रण से बाहर निकालो भैया हमको, जो मस्जिदों के साथ होता है वैसा ही भेदभाव ना हो, हमारे साथ वैसा ही व्यवहार हो मंदिरों के साथ भी। देखिए उत्तराखंड की शुरुआत हो गई। ये सरकार पूज्य संतों की हर उस बात को का सम्मान करती है, आदर करती है। हाँ। और जो हिंदुत्व की परंपरा है, उसकी संस्कृति है, जो सनातन धर्मी लोगों की संस्कृति है, उस संस्कृति के आधार पर ही जो है कि सरकार निर्णय लेती है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं और वो कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। संत समाज का आशीर्वाद जो है कि भारतीय जनता ठीक है अनूप पांडे जी, शुरुआत तो बीजेपी ने की है, माना विधेयक लाए लेकिन अब इसको भंग कर दिया, तो ठीक है गलती हो गई, सुधार दिया, आगे भी करेंगे, संतों की आवाज को सुनेंगे कह रहे हैं। ये पहले नियम हेलो, प्रजातंत्र के अंदर अगर कोई चीज जनता को पसंद नहीं है उसको रोल बैक करना, इस पर कोई जिद नहीं है। ये कोई जो है कि हमारा एडामेंट नहीं है, ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है, वो पार्टियां नहीं है कि जो चीज कर ली तो कर दी। अगर हमको लगता है कि हमारी देश की जनता, प्रदेश की जनता, अहंकारी सरकार तो बीजेपी को कहती है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नोटबंदी तो कर दी तो कर दी, 100 से 150 लोग मर गए तो मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहते हैं नोटबंदी कर दी, अहंकारी सरकार है। अब मेरा टाइम है, आप लोगों का मैं बहुत पांडे देर जी से सुन रहा हूं। कहिए सर। हाँ बहुत देर से आप शांत बैठे, अच्छा किया है। आपने, डिसिप्लिन तो कम से कम इस डिबेट से सीखा है। कहिए हाँ, पांडे जी। नहीं हम तो बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। देखिए नरेंद्र मोदी जी इस देश में सबसे पहले नोटबंदी लेके आए और आज खुद गलती महसूस कर रहे हैं। दूसरा जीएसटी लेके आए, उसमें 36 संशोधन हुआ। इसके बाद कृषि बिल लेके आए, पूरे देश में तांडव हुआ। आपके यहाँ उत्तराखंड में परेशान किया गया साधु संतों को। तो ये सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ कि ये साधु संतों को परेशान करने वाली सरकार है, ये किसानों को परेशान करने वाली सरकार है, ये सरकार झूठ बोलती है, ये सरकार निकम्मी सरकार है जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती थी, 100 स्मार्ट सिटी देने की बात करती थी, किसानों की आमदनी 2 गुने की बात करती थी, डॉलर पैसे के मुकाबले डॉलर को कम करने की बात करती थी, महंगाई एकदम कम करने की बात करती थी, डीजल पेट्रोल कम करने की बात करती थी, देश को सोने की चिड़िया बनाने की बात करती थी। नहीं, वादे तो आपने भी बहुत कुछ किए हैं सर। सुनिए, वादों पर जाएंगे अनूप पांडे जी, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं वादों की बात करूंगा तो वादों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। मैं नहीं कर रहा हूँ। केजरीवाल साहब ने बड़े बड़े वादे कर दिए सर, वो वादे पूरे नहीं हुए। पॉल्यूशन देखिए सर, यमुना का हाल देखिए, नहीं आ रही है क्या? हर बार वो कुछ ना कुछ कमेंट करके चले जाते हैं कि इस बार आऊंगा। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के साधु संत, उत्तराखंड का आवाम, उत्तराखंड के लोग जब हटा के फेंकना चाहते हैं तो साधु संत भी अब अच्छे हो गए इनके लिए। अब दे वो ट्रस्ट का जो नियम कानून था बदल जाएगा। किसान जब चुनाव आ गया, किसान जब इनको जोशी जी एक बार फिर चुनाव वाली बात कर रहे हैं पांडे जी, कह दीजिए, इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मेरे को वाइंड अप करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जब भारतीय जनता पार्टी के और एमएलए को जूता और चप्पल दिखाने लगा, कालिख पोतने लगा, गांव से भगाने लगा, तो अब कृषि बिल भी वापस ले लिए। अडानी और अंबानी और बड़े कारपोरेट से चंदा लेके, ठीक है सर, समझ गया सर, आप भूमिका बहुत बना रहे हैं वाले जोशी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अब काला कानून जवाब दीजिए वापस लेने में चुनावी फायदे के लिए किया आपने सर। क्यों वापस लिया? जब लाया था तो बहस कराते, बहस कराने के बाद वापस लेते। ये ट्रस्ट जो आपने बनाया वहाँ पार्टी की सरकार दिल्ली में कब कर रही है? उत्तराखंड में जो ट्रस्ट नहीं, इनके पास जवाब नहीं है मैन साहब, इनका जवाब ये जवाब होगा नहीं। उत्तराखंड में अभी उस पर चर्चा आपका बहुत बहुत सम्मान है, लेकिन आप इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाइए। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। सनातन धर्म की जीत है। तो शर्म करो ना, सरकार का सनातन धर्म से बाहर है क्या? मुझे शर्म आ रही है। मैं साधु संतों के साथ राजनीतिक बात नहीं न करिए, धर्म की बात हो रही है। धर्म की बात आप भी ब्राह्मण, माफी मांग, आप माफी मांगे। केजरीवाल सरकार का फैसला ले रही है, आप माफी मांगो।
अरे पांडे साहब जवाब दीजिए ना, केजरीवाल सरकार कब फैसला ले रही है, जवाब दीजिए। नहीं है, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। केजरीवाल सरकार जो गलती करेगा वो जब आप बताइए। आपके हाथ में उत्तराखंड सौंपा गया था, आपने उत्तराखंड को चौपट कर दिया। पहाड़ों में मायूसी है। अरे अनूप पांडे जी, एक तो दिक्कत आपकी ये है कि हर किसी को बीजेपी का प्रवक्ता मान लेते हैं। ये तो महंत साहब है जो आपसे जवाब मांग रहे हैं। केदारनाथ अनूप पांडे जी, भ्रष्टाचारी अनूप पांडे जी, महंत साहब पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कब करने वाली है, केजरीवाल सरकार कब मुक्त करने वाली है मंदिरों को, बताइए, जवाब दीजिए। केजरीवाल सरकार करने वाली है क्या, बताइए। केजरीवाल सरकार हर वो काम करेगी जो साधु संत चाहेगा। केजरीवाल सरकार वो हर काम करेगी जो किसान चाहेगा। केजरीवाल सरकार वो हर काम करेगी जो भारत का नागरिक चाहेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। पांडे जी आप बताइए कब करेगी जरा कुछ बताइए। आप राष्ट्रपति हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं कि आपको बताएं कब करेगी? आप न्यायपालिका है क्या? नहीं, देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है यहाँ। ठीक है अनूप पांडे जी, ठीक है, मैं समझ गया, आपके पास जवाब है नहीं, आप गोल गोल घुमाते रहिए। जनता यहाँ की इतनी मूर्ख तो है नहीं कि बार बार गोल घूम जाएगी। समझ गया मैं, समझ गया सर, मैं समझ गया। पांडे जी आपके पास जवाब है नहीं इसका, जवाब है नहीं आपके पास, ठीक है पांडे जी, ओके। जवाब नहीं, उल्टा बोलने की हिम्मत कैसे की है? ये हिंदू कहलाने योग्य नहीं है। आप तो हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ आवाज सुनने की जरूरत नहीं है, न बोलने की आवश्यकता है। ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म की आवाज है। आज जो फैसला आया है, कांग्रेस को सरकार भी सुन ले और केजरीवाल सरकार भी सुन ले, इसका स्वागत करें, सिर्फ स्वागत, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आप डूब मरो, जनता से माफी मांगो, पांडे जी अपना मानसिक संतुलन मत खोइए। अरे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, अंधा होकर कानून बनाते हो और वापस लेते हो, अंधा हो के अनपढ़ गंवार जैसा कानून बनाते हो, वापस लेते हो। मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको डिसिप्लिन सिखाया अनूप पांडे जी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल तो रखिए अनूप पांडे जी। आप किससे बात कर रहे हैं? एक नेशनल टीवी चैनल पर इस तरीके का जिक्र कर रहे हैं अनूप पांडे जी, अच्छा लगता है क्या? केजरीवाल साहब सुन रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे, कैसे नेता बैठा दिए? अच्छा लगता है कि आपके नंबर कट जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी अनूप पांडे जी। आप शब्दों की मर्यादा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सही शब्दों का चयन कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं आखिरी कमेंट ले लूं आरपी उपाध्याय जी, ओके आरपी उपाध्याय जी, आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं। जो मस्जिदों को लेकर जगह दे दे, जो मस्जिदों को लेकर स्कूलों की जगह दे दे, और मंदिरों के नियंत्रण को कैसे काबू में कर पाएगा या नियंत्रण को कैसे छोड़ेगा, ये समझ से परे है। इस पर कोई कमेंट समझ में आया नहीं, अनूप पांडे जी ने अभी तक इस पर जवाब दिया नहीं। उपाध्याय जी देखिए क्या जवाब देंगे, साधु संतों की एक मर्यादा होती है। कम से कम पांडे जी को ये ब्राह्मण व्यक्ति हो के ये सोचना चाहिए कि भी साधु संतों की तुलना आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति हैं। देखिए साधु संत फकीर के सामने क्या राष्ट्रपति और क्या प्रधानमंत्री, आप कहाँ तुलना कर रहे हैं? मैं मानता हूं आप किसी पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, उस पार्टी का भी जो एटीट्यूड है वो सबने देखा है। अभी आप धरने की बात कर रहे थे, धरने से आपकी पैदाइश है। अभी आप सनातन धर्म साधुओं की बात करते हैं, आप मौलवियों को भत्ते देते हैं, हज के लिए बहुत सारा आप, तो ये सब चीजें नहीं है जी, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि देखिए बीजेपी को अगर आपको घेरना है तो उनको कहिए भाई आपको ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए था। बीजेपी से जनता ये उम्मीद नहीं करती थी कि बीजेपी मंदिरों का अधिग्रहण करेगी। बिल्कुल, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए बात करते हैं, साधु संतों के सम्मान की बात करते हैं, हाँ। वो लोग अगर मान लीजिए मंदिरों का अधिग्रहण करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? ठीक, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा कदम है, वापस लेना चाहिए। और इस तरह आखिरी कमेंट सुनील जोशी से ले लेता हूं आरपी उपाध्याय जी, लेकिन उपाध्याय जी आपको लगता नहीं है कि क्योंकि अब ये स्थितियां दबाव वाली बढ़ने लगी हैं तो सरकार इस पर फैसले लगातार ले रही है या यूटर्न ले रही है बार बार, ऐसा लगता है उपाध्याय जी आपको? देखिए सरकार दबाव में, या मान लीजिए कहें हम तो ये दबाव तो देवस्थानम बोर्ड के जो भी पुजारी थे, पंडित थे, काफी दिनों से दबाव था उनका। देखिए वो लोग उनकी जो आजीविका है वो आपने छीन ली तो उनके पास क्या साधन बचता था। और देखिए जहाँ किसानों का मामला था, 5 राज्य के इलेक्शन आए तब आपने कानून वापस लिया। देखिए बहुत देर कर देते हैं आप सुधार करने में, सुधार ही करना है तो ओके, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के जोशी साहब जुड़े, बहुत शुक्रिया। अनूप पांडे जी आपका शुक्रिया, राजेश जी आपका शुक्रिया।
महेंद्र साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां ऐसी हैं कि नियंत्रण मंदिर और मठों का सरकार से खत्म होना चाहिए। इसको लेकर नए जो कानून बनाए जा रहे थे उसको वापस लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड के देवस्थानम को लेकर यह स्थितियां बनी और इसी वजह से इसको लेकर नाराजगी पुरोहित समाज में थी, संत समाज में थी। हालांकि इस पर अब फैसला पलटा है सरकार ने, उत्तराखंड में धामी साहब ने। अब यह शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है। संत समाज की जो लड़ाई है आगे तक जाएगी। हालांकि इसको लेकर भी बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी का या फिर तमाम और पार्टियों का यह जिक्र है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए फैसला पलटा गया। इसी के साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।